स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विथ फन पर। हम इस चैनल पर कंपनी को टेक्निकली और फंडामेंटली थॉरोली उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं। एनालिसिस करने के बाद फिर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर सजेस्ट करते हैं स्टडी के लिए। और हम इस चैनल पर किसी भी प्रकार का कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, और ना ही हमारे चैनल पर किसी प्रकार की कोई कॉल ऑप्शन या फिर इंट्राडे कॉल या फिर फ्यूचर ऑप्शन कॉल या फिर किसी प्रकार का स्पेकुलेशन हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं करते हैं। हमारा जो ग्रुप है वो सिर्फ जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है उनको स्टडी करता है, और टेक्निकली भी और उसके बिजनेस को भी अच्छे से देख के थोरोली फुल्ली एनालिसिस करके आपके लिए लाता है। तो हमने पहला वीडियो अपना डाला हुआ था एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को लेकर, फुल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। तो कुछ लोगों का कमेंट आया था कि हम सीख नहीं पाएंगे इस तरह से, खाली वीडियो देख के स्टॉक ले लेना, हम कैसे किस तरह से मतलब हम कुछ इससे जान नहीं पाएंगे। तो हमने सोचा कि एक नई सीरीज शुरू करते हैं जिसमें हम बेसिक से चीज़ें आपको सिखाएंगे कि टेक्निकल और फंडामेंटल। तो पहले हमने जो स्टार्ट कर रहे हैं वो टेक्निकल को लेकर स्टार्ट कर रहे हैं, टेक्निकल सिखाएंगे। तो सबसे पहले तो यही है कि टेक्निकल काम करता भी है या नहीं करता। अगर टेक्निकल काम करता है तो फिर कोई मतलब नहीं तो अगर टेक्निकल काम नहीं करता है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है कि हम आगे वीडियो बनाए। अगर टेक्निकल काम करता है तो अच्छी बात है, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे और आपको पूरा टेक्निकल पार्ट बाय पार्ट हम आगे सिखाएंगे। एक के बाद एक वीडियो 20 से 25 मिनट का तो रहेगा। आपको वीडियो बिल्कुल बिना स्किप किए देखना पड़ेगा, तो ही आप समझ पाओगे। और अपनी काफ़ी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ इसमें नोट भी करना पड़ेगा, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। नहीं तो आज आप वीडियो देख के निकल जाओगे, फिर कोई मतलब नहीं बनता सीखने का। और हम आपके जितने भी सवाल होंगे आगे, हम आपके सारे सवाल जब हमारा पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तब उनके सबके जवाब देंगे, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम सारे आपके सवालों का जवाब इस पूरी सीरीज़ में कवर कर देंगे। एक के बाद एक सारे सवाल आपके जो भी हैं हमसे क्वेश्चन हैं जितने भी हैं वो सब कवर हो जाएंगे। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। क्या टेक्निकल एनालिसिस काम करता है या नहीं करता। तो दूसरी बात ये कि आप अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि हाँ भाई नॉलेज से भरा हुआ है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो इन्वेस्टिंग की दुनिया में आना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ट्रेडिंग वगैरह से दूर रहें। तो चलिए शुरू करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस काम करता है या नहीं करता। ठीक, तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे आपको अपने ज़ीरोधा पर। ये आ गया। ठीक, तो चलिए, टेक्निकल एनालिसिस मतलब सिंपल है कि हमें क्या करना है। सिंपल सबसे पहले कि जो स्टॉक डाउन ट्रेंड के हैं, हमें कभी भी डाउन ट्रेंड के स्टॉक बाय नहीं करने हैं, क्योंकि हम आए हैं यहाँ पर पैसा बनाने। तो पैसा कहाँ बनेगा, जो स्टॉक ऊपर जा रहे हैं लंबे समय से उनमें ही पैसा बनेगा। ठीक, डाउन ट्रेंड के जो स्टॉक होंगे उनमें कभी भी पैसा आपका नहीं बनेगा, आप उनमें फंस जाओगे। और जहाँ जिस लेवल पे आप लिए हो शायद लेवल फिर कभी बहुत टाइम बाद आए, उस पता नहीं आप कब तक उसमें फंसे रहोगे। तो हमेशा क्या करना है, आपको जब स्टॉक बाय करना है तो वो सीधे अप ट्रेंड का स्टॉक ही बाय करना है, डाउन ट्रेंड का स्टॉक कभी भी बाय नहीं करना है। तो कुछ हम एग्जांपल आपके सामने दिखाएंगे, यहाँ पर कुछ इनके चार्ट वगैरह भी खोल के दिखाएंगे। अब यहाँ देखिए, ये दीपक नाइट्रेट है, कैंपस है, अवंती फीड है। ठीक, आगे चलते हैं, और सुवेन है, सिंजीन, बिनाती ऑर्गेनिक है, और आगे चलते हैं, गैलेक्सी, डीमार्ट, मयूर यूनिकॉर्ट, और लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, टाटा एलेक्सी है, क्लीन साइंस है। ठीक, ये वो स्टॉक हैं जो अभी डाउन ट्रेंड में। अब हम इनका आपको चार्ट दिखाते हैं एक एक करके। ठीक, सबसे पहले हम क्लीन साइंस का खोल लेते हैं चार्ट व्यू। ये रहा। अभी हमें कभी भी ना शॉर्ट पिक्चर नहीं देखनी, हमें हमेशा ये KI का खुल गया, सॉरी KI का खुल गया है ये, तो हमें KI का नहीं चाहिए था, हमें चाहिए है वॉच लिस्ट अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में कौन कौन से, हाँ क्लीन साइंस में ये रहा। और ठीक, ओके। तो जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम कभी भी 1 महीने का या फिर 2 महीने का हम चार्ट नहीं देखते, हम सीधे उसको लगाते हैं 1 ईयर पे, क्योंकि हम इन्वेस्ट के पर्पज़ से आए हैं। तो हमारा इन्वेस्ट में जल्दी पैसा नहीं बनता है, तो हमें बड़ी पिक्चर ही देखनी है। छोटी पिक्चर देखोगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। अब ये चार्ट है, अब यहाँ देखिए, अब आप इसको देख लोगे, आप क्या कहोगे इसको देख के, तो नीचे गिर रहा है फिर ऊपर जा रहा है, नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सीधे 1 ईयर पे लगाएंगे। 1 ईयर चार्ट जब टाइम पे हम लगाएंगे, इधर नीचे देखो, इधर ये राइट साइड में नीचे की तरफ 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, ईयरली। तो हम इसे ईयरली चार्ट पर लगाएंगे। ठीक, अब आप इस चार्ट को देखिए ध्यान से, ये कहाँ जा रहा है। अगर हम इस चार्ट को यहाँ से लें, 1 मिनट,
आप बस देखते रहिएगा किस तरह से हम यहाँ करते हैं। ठीक, अगर हम इस चार्ट को यहाँ से देखते हैं, इस लेवल से रेड, इस लेवल से अगर देखते हो तो ये कंटिन्यूअस धीरे 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 नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक, तो हमें इस तरह का चार्ट कभी बाय नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई आपसे कितना भी कह रहा है कि भाई ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, तो हमें इस तरह के चार्ट से हमेशा ही बच के रहना है। आप और देखिए, ठीक, तो हमें इस तरह के चार्ट से हमेशा बच के रहना है। ठीक है ना, और हमेशा और बड़ी पिक्चर देखते हैं तो हम 5 ईयर पे लगा लेंगे, नीचे वही यहाँ पे आ जाएंगे सीधे। 5 ईयर पे लगाया तो अब यहाँ 5 ईयर का देखिए, अब ये सीधे कंटिन्यूअस नीचे ही गिर रहा है। जनवरी के आसपास 22 से नीचे गिर रहा है। तो इस तरह के चार्ट से हमें बच के रहना है। ठीक है, अभी कुछ और चार्ट हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, टाटा एलेक्सी, कोई कितना ही कहे यार ये तो टाटा एलेक्सी कंपनी बड़ी है, लॉन्ग टर्म, हाँ लॉन्ग टर्म में अच्छा ही करेगी। हम यहाँ पैसा बनाने के लिए, हम ये साबित करने के लिए यहाँ पर नहीं कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा ही करेगी। ठीक है, तो यही टेक्निकल है भाई, हमें कभी भी ना टेक्निकल पर मतलब यही कि हमें हमेशा चढ़ता हुआ चार्ट बाय करना है। क्योंकि सुबह सुबह जब हम नमस्कार करते हैं तो उगते सूरज को ही नमस्कार करते हैं, कभी छिपते सूरज को नमस्कार नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमेशा चढ़ता हुआ चार्ट यानी ऊपर की तरफ जाता हुआ चार्ट वही बाय करेंगे। हम नीचे गिरता हुआ चार्ट कभी भी गलती से भी बाय नहीं करेंगे। तो हम अब इस चार्ट को देखते हैं। इसको हमने 1 साल के पैनल पर लगा लिया है, 1 साल और 1 डे। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आइए, जुलाई 22, ठीक, वेट किधर गया ड्रॉ, ये रहा ड्रॉ। ये टाइम रहा यहाँ पर जुलाई अगस्त 22। ठीक, ये तब से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये नीचे की तरफ ही जा रहा है स्लोली। ठीक, वैसे यहाँ इसने यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है, ये सपोर्ट लेवल ही बन रहा है, लेकिन अभी इसमें किसी प्रकार का कोई बाय नहीं है। क्योंकि जब तक चार्ट खुद ये साबित ना कर देगा हाँ मैं चलने लायक हूँ या मैं चल रहा हूँ, तभी उसमें पैसा डालना। नहीं तो आप कभी इसमें यहाँ लेते, इस लेवल पर भी लेते, या फिर आप यहाँ पर लेते, या फिर यहाँ, तो इसमें आपका पैसा फंसा ही रहेगा, आपका बनेगा नहीं। और हाँ, इसी चार्ट में अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं तो पीछे हमको क्या देखने को मिलेगा, अभी देखिए पीछे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ देखिए 2020 के बाद कितनी अच्छा इसमें तेज़ी देखने को मिली थी। ठीक, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है इसलिए प्रॉब्लम्स थोड़ी सी रहेगी मेरे साथ, पर आप बस देखते रहिए कि किस। अब यहाँ देखिए इसको 2020 के बाद जब से इसमें रिकवरी आई तो ये सीधे तब से लेके कॉन्टीन्यूअस ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक, और कहाँ तक अप ट्रेंड रहा, जुलाई, हाँ यहाँ देखिए जुलाई अगस्त 20 तक, सितंबर तक इसमें ये अप ट्रेंड रहा था यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद से सीधे शार्प फॉल नीचे की तरफ चार्ट जा रहा है। तो इस तरह के चार्ट से हमें हमेशा बच के रहना है। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल हम आपके साथ शेयर करते हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक, न्यूज़ वगैरह पे या फिर आप जैसे कि जो न्यूज़ चैनल पैनल है वहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको शेयर होती मिलेंगी, ये बाय कर लो वो शेयर कर दो। तो आपको सबसे पहले अगर कुछ आपको कोई आपका दोस्त या आपका मित्र कहता है भाई ये बाय कर लो, तो सबसे पहले आपको उसका चार्ट देखना, और चार्ट हमेशा 1 साल का या उससे भी अधिक 1.5 साल का आपको लगाना है। ठीक है, तो अब आप इस चार्ट को देखिए, ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक का चार्ट है जो कि हाँ यहाँ से, ठीक है, ओके, पेंसिल ये रही। तो ये कहीं यहाँ से सीधे सीधे नीचे की तरफ गिर रहा है। जब ये खुद नीचे गिर रहा है तो क्या आपको कभी उठने देगा? नहीं। इस तरह के चार्ट से हमेशा बच के रहना है। ठीक है, अब आप कहोगे ऐसे कौन से चार्ट होते हैं कि जो भाई जिनके अंदर में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप ये देखिए कि हमेशा किस तरह के चार्ट से हमें बच के रहना है। ठीक, और ये देखिए यहाँ से ये कहीं ये लेवल रहा होगा इसका, ये लेवल यहाँ से, यानी कि अक्टूबर 21 ये कॉन्टीन्यूअस नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है ना, ये हमारा काइट खुला हुआ है, उसी का चार्ट हम यूज़ कर रहे हैं। तो और मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। चलिए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक हो गया, सिंजीन देख लेते हैं एक बारी। सिंजीन 7000 का है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें हम क्यों दिखा रहे हैं उसकी एक वजह है। देखिए ये चार्ट यहाँ से अक्टूबर 23 से अगर आप देखोगे इसको यहाँ से,
ये अक्टूबर का महीना नीचे है, तब से लेकर अब तक ये गिर ही रहा है। यानी कि अभी आप लेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 6 महीने अप्रोक्स, ये अप्रोक्स 8 से 9 महीने हो गए ये गिर ही रहा है। तो आपको ये कहाँ पैसे बना के देगा? तो हमेशा चढ़ता हुआ स्टॉक ही बाय करना है। और एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ आपको, कैंपस एक्टिवियर शूज़ जूते वगैरह बनाता है। तो अब इसका चार्ट देखते हैं। शॉर्ट टर्म आपको मैं यार तो ऊपर जा रहा है। अभी आप यहाँ देखोगे शॉर्ट टर्म में इसको, तो आप कहोगे कि यार ये चार्ट तो ऊपर की तरफ जा रहा है, कैसा आप कह रहे हो कि बाई नहीं करना है? नहीं, यही सोचना है हमें, चार्ट हमेशा बड़ी पिक्चर देखनी है। बड़ी पिक्चर जब आप देखो तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी मिलेगी। छोटी पिक्चर का आप चक्कर में फंसोगे तो हमेशा फंस के रह जाओगे, ठीक है ना? कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। 2-4%, 10% आप टेक्निकल पर निकाल लो, ब्रेकआउट आ जाए तो 2-4%, 10% आप निकाल लो, लेकिन मल्टी बैगिंग आप नहीं कर पाओगे। अभी जो चीज़ चार्ट के लास्ट में भी हम इसको थोड़ा आगे कर देते हैं यहाँ पे, ये अभी आप यहाँ भी कहोगे इस लेवल पर कहीं कि ये चार्ट तो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये चार्ट तो ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पे, लेकिन नहीं, जब हम बड़ी पिक्चर देखते हैं तब हमें कुछ पता चलता है। ये अब यहाँ देखिए सीधे नीचे की तरफ, अभी इसमें देखा जाए तो एक ब्रेकआउट सा देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी ब्रेकआउट नहीं है क्योंकि ऊपर रेसिस्टेंस पड़ा हुआ है। तब तक ब्रेकआउट ना आ जाए तब तक हमें बाय नहीं करना है। हो सके यहाँ से फिर से वापस आ जाए, क्योंकि ये पिछले 1.5 साल से 1.5-2 साल होने वाले हैं इसको, 2 साल हो जाएंगे पूरे, तो नीचे ही लगातार गिर रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे चार्ट से हमेशा बच के रहना है। जब खुद पैसा नहीं बना रहा तो आपको क्या पैसा बना के देंगे ये? और कुछ एग्जांपल आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। कैंपस अवंती फीड, तो ये स्टॉक निकाल के लाना थोड़ा टाइम लगता है, ढूंढना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है कहाँ क्या चल रहा है, ठीक है? अभी आप देखो यार तो ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी मैं पूरा दिखाता हूँ, यहाँ देखिए अवंती फीड का चार्ट है। अभी हम कहाँ हैं, यहाँ से दिखाता हूँ आपको बिल्कुल। ये 2018 का ये टाइम रहा था, ये वाला 18 के ऊपर ही है जब मैंने मार्क करा है यहाँ पर, ठीक है? अभी हम चलते हैं आगे। दो 2018 से ये कॉन्टीन्यूस नीचे की तरफ ही जा रहा है, या फिर कह सकते हो कि साइडवेज यानी एक ही दिशा में चल रहा है, ना ऊपर ना नीचे। थोड़ा अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, लेकिन उनसे कोई हमारा मतलब नहीं है। हमें अगर लंबा पैसा बनाना है तो हमें चार्ट इस तरह के नहीं चाहिए। हाँ, जब पीछे यहाँ पर तो 2017 के लेवल पे यहाँ हम इसको कहीं ना कहीं यहाँ पर ये लेवल था जब ब्रेकआउट यहाँ से आया था इसका, यहाँ से हम यहाँ से बाय कर सकते थे और यहाँ तक राइड कर सकते थे, ठीक? अभी आप कहोगे कि यार हमें कब बाय करना है, कब सेल करना है? खाली चार्ट देखकर बीच बीच में ऊपर जाता हुआ चार्ट ही 15 से 20% तक करेक्ट कर जाता है, तो वो मैं उसके लिए हम पूरा टेक्निकल आपको सिखाने वाले हैं। हम सारे इंडिकेटर जो हम जानते हैं या जितना हमने जाना है उतने इंडिकेटर्स हम आपको, जो कि काफ़ी हैं आपके लिए, यानी कि उसके परे आप अगर जाओगे तो वो फिर ज़्यादा हो जाएगा। मैं डीप एनालिसिस इस पैरालिसिस, जैसे कि एक कहावत भी है, तो हमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है, हम बस अपना हमारे काम की जो चीज़ें हम उनको लेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे, ठीक है ना? तो अभी ये है। अभी आप कहोगे कि ऐसे कौन से चार्ट हैं जिनको हम बाय कर सकते हैं, अप ट्रेंड के चार्ट कैसे होते हैं या फिर वो कैसे दिखते हैं जहाँ पे हमारा पैसा बनेगा? तो चलिए हम आपको अप ट्रेंड के चार्ट अब कुछ दिखाने स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हम करेंगे CMS इन्फो से स्टार्ट। सबसे नीचे हमारा CMS इन्फो पड़ा हुआ है, इसे स्टार्ट करते हैं। जो ये पेटीएम वगैरह की ATM मशीन होती हैं वो ये बनाता है, और भी काफ़ी बिजनेस इसका, और आप इंडिविजुअली जाके देख सकते हो। ये देखिए कितना बढ़िया चार्ट है, 1 साल पे लगाया और यहाँ कर दिया जूम आउट, ठीक? और अभी किधर गया, ये रहा, ठीक? आप यहाँ से देखिए कॉन्टीन्यूअस स्लोली हायर हाई सुनाते हुए कहाँ तक आ गया। यानी जो जर्नी ने स्टार्ट करी थी 200 से, अभी लगभग 2 साल, हाँ अप्रोक्स 2 साल के अंदर डबल से भी ज़्यादा, अप्रोक्स 150% हो गया, ठीक? और आप इसको कहीं भी बाय कर लो, बहुत अच्छा चार्ट है, ठीक है ना? कहीं भी बाय कर सकते हो। लेकिन थोड़ा अगर आपको हो गया यार ये तो यहाँ से इस लेवल से यहाँ नीचे गिरा है, तो उसके लिए हम आगे जो सीरीज़ आएगी हमारी उसमें हम कुछ पैरामीटर्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। आप किस तरह से, कब तक एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और एंट्री स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो हम सब धीरे धीरे आपको सिखाएंगे। पहले आप ये बेसिक सीखिए बस कि किस तरह के चार्ट के हमें किस तरह के चार्ट पर हमें नज़र रखनी है, ठीक? यहाँ देखिए, जूम आउट करते हैं थोड़ा सा, ये देखिए
2020 में गिरता था, लेकिन यहाँ से जैसे ही अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो अगर हम यहाँ से देखें तो कहीं ये लेवल से लेके ये लेवल, यानी कि 20-30 के आसपास ही अगर सीधा लाइन खींचे तो 20-30 के आसपास ये लेवल रहे होंगे 2022, ठीक। तो यहाँ से लेके अभी ये चार्ट कॉन्टीन्यूअस हम बड़ी पिक्चर लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर ये चार्ट हमने मार्क बनाया था, यहाँ से लेकर धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच गया, 420 तक। अब ट्रेंड है, स्पष्ट दिख रहा है भाई, अब ट्रेंड का स्टॉक है, ठीक है ना। तो इससे बड़ा और कोई, इससे बेसिक चीज़ या इससे और इजी मैं और शायद मैं नहीं सिखा सकता हूँ। लेकिन ये ट्रेंड, हमें ट्रेंड पकड़ना जरूरी है। अगर जब तक हम स्टॉक का ट्रेंड नहीं पकड़ेंगे, ट्रेंड क्या है, उसकी दिशा क्या है, सही दिशा में हमें ट्रेड लेना है। अगर हम गलत दिशा में ट्रेड लेंगे तो हमेशा लॉस में ही निकलेंगे। अब मैं अगला दिखाता हूँ आपको, ITD सीमेंटेशन, ठीक। चार्ट खोल के दिखा देता हूँ, ये रहा चार्ट, ये देखिए 1 ईयर पे लगाया, ओ वाओ क्या चार्ट है। देखो ऐसा चार्ट देखते ना तो दिल खुश हो जाता है बिल्कुल, ठीक। 2020 का टाइम ये रहा। अगर 2020 के टाइम से लेके कोविड के बाद जब रिकवरी आई, तो ये वो टाइम था जब रिकवरी आनी स्टार्ट हुई, ठीक। रेट क्या था, अगर सीधी यहाँ से, ये 50 के आसपास रेट था, ये 50 के आसपास, ठीक है। तो अभी हम इसको बड़ी पिक्चर पे डालते हैं, 1 वीकली कैंडल पर डाल देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा चार्ट देखते हैं। यहाँ से, यहाँ देखिए ये हमने मार्क किया था यहाँ पर, और यहाँ से लेके अब तक आप खुद देखो, मैं नहीं कह रहा, आप खुद देखो, ठीक है, खुद देखो। अभी चार्ट कहाँ है, 50 रुपये से 470 रुपये अप्रोक्स, यानी कि लगभग 9x, एंड अभी भी कंटिन्यूअस है। और हाँ, ये आपको जानना भाई कब तक कंटिन्यूअस रहेगा या कैसे, हम कब निकल जाएँ, तो बहुत हाई हो गया है। तो उसके लिए हमने बताया है आपको पहले ही कि आगे जो चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो आएंगे, तो हम उसमें कुछ इंडिकेटर्स, कभी कहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना है, वो हम सब सिखाएंगे, ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं, कुछ और चार्ट देखते हैं। वाटेक वावाग वाटर ट्रीटमेंट में ये काम करती है कंपनी। इसका चार्ट हम देखते हैं, 1 ईयर पे डाला, ये देखिए 1 ईयर पे डालते ये वाला जुलाई, ठीक, ये जुलाई और यहाँ जुलाई, सीधे अप ट्रेंड है। अगर 5 ईयर पे डालते हैं तो और बड़ी पिक्चर आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए 2020 का अगर ट्रेस यहाँ से निकाल दे, रिकवरी आते आते यहाँ से लगभग क्या रेट रहा होगा, आप देखें तो 250 से 1125, ये भी लगभग 4 गुना या 5 गुना होने की कगार पर है। और अगला स्टॉक दिखाते हैं, चलो कुछ और अच्छा दिखाते हैं। अब यहाँ देखिए इस पर हमने पहले वीडियो बनाया था, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, वहाँ पर आप वीडियो जाके देख सकते हैं किस इसके फंडामेंटल हैं, और सब कुछ आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। ये 1 ईयर कैंडल, मतलब 1 ईयर और डेली कैंडल पे डल चुका है चार्ट। जूम आउट करते हैं और यहाँ देखिए आप क्या पिक्चर है भाई। अगर 2020 के पहले का छोड़ दें और 2020 के बाद जो रिकवरी आनी स्टार्ट हुई है, ठीक, आप नीचे यहाँ देखते रहिए, यहाँ पे टाइम स्केल लगा हुआ है, ये नीचे की तरफ ये टाइम स्केल लगा हुआ है, इधर सब अभी दिखाता हूँ, ये सब टाइम स्केल लगा हुआ है नीचे, ठीक है ना। तो यहाँ 2020 के बाद जब रिकवरी आनी स्टार्ट हुई तो स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा था, अप्रोक्स 100 या 80 के आसपास होगा, 80 के आसपास होगा, ठीक। तब से लेके अब तक, अब ये बड़ी पिक्चर देखिए आप, इधर चलते रहिएगा और स्टॉक को देखते रहिए किस तरह से भागा है स्टॉक, कहाँ पहुँच गया, 1476। यानी कि अगर 100 पे बाई किया होता ट्रेंड देख के, भाई अब ट्रेंड है, तो 15 गुना आप लेके बैठे हुए होते, ठीक है। अगला कुछ दिखाते हैं और अच्छा, इससे अच्छा और दिखाते हैं, टैग इंडस्ट्री का चार्ट आप देखिए, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट चार्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट। यानी आप कहोगे कि यार ऐसे चार्ट में तो पैसा बनेगा ही बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, लेकिन आप बाय नहीं करोगे। आप क्या करोगे पता, आप किसी ने कह दिया यार ये गिर गया है, ये 20% गिर गया है, बाय कर लो, ये ऊपर जाएगा, नहीं, आप बाय करोगे वो और 20% गिरेगा। तो सबसे पहले क्या है कि हमें स्टॉक का ट्रेंड जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। जब तक हम ट्रेंड नहीं जानेंगे स्टॉक का, कि चार्ट उसका क्या कह रहा है, तब तक हम कभी भी पैसा नहीं बना सकते। यहाँ देखिए 2022 से कॉन्टीन्यूस चढ़ता हुआ है शेयर, ठीक है ना। लेवल 500 से लेके 1600 रुपये, ठीक है, 500 से लेके 1600 तक, ठीक। ये होते हैं चार्ट में बाय करने होते हैं। हाँ, बीच बीच में आपको गिरावट भी मिलेगी, ऐसा नहीं कि लगातार चलता ही रहेगा, बीच बीच में 10-5% करेक्शन भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए इंडिकेटर्स हैं जो आपको बता देंगे नहीं भाई अब गिरावट स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये देखिए KEI वायर, अगर आल खोलते हैं मंथली चार्ट पर लगाते हैं, यहाँ देखिए आप वीकली पर लगा देते हैं, छोड़ा, ये लग गया है वीकली पर। अब इसमें चलिए कहाँ तक जाओगे पीछे,
लो, ठीक, ये लो, और चलो 2014, ये वो टाइम था जब गिरावट के बाद रिकवरी वापस आई थी। और ये 2014 क्या रेट रहे हैं, 10 रुपये के आसपास रेट था इसका। और तब से लेके आज तक अगर ठीक, तो हम यहाँ KEI वायर का हम चार्ट देख रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखिए 2017-18 यानी कॉन्टीन्यूअस 2017 का ये, इससे पहले इसमें ये 2014 से पहले ये क्या था, इसमें डाउन ट्रेंड था। 2014 के बाद ट्रेंड बदला, ठीक, और कंफर्मेशन मिल गया हमें यहाँ से, थोड़ा वॉल्यूम वगैरह नीचे देखने को मिला। ये सब दिखाऊंगा आपको, ये वॉल्यूम, ये ठीक है ना, ये वॉल्यूम किस पर आ रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम आया भयंकर वाला। तो तब से लेके रेट क्या रहे होंगे आप खुद से देखिए, इसके रेट जो रहे होंगे हम अभी थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये रेट क्या थे जहाँ वॉल्यूम वगैरह अच्छे से आया था। ये 14-15 रुपये का रेट था, और जो वॉल्यूम ने कंफर्म कर दिया था कि हाँ भी वॉल्यूम आ गया, तो यहाँ था 73 रुपये का रेट, ठीक। तो तब से लेके अब तक ये चार्ट सीधे अप ट्रेंड में है। आप खुद देखिए इसको कि ये तब से लेके अब तक स्लोली ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और बताओ किस तरह का चार्ट, तो ये चार्ट होते हैं जो आपको बाय करने हैं, ठीक है। हाँ, कभी भी शॉर्ट टर्म देख के, हाँ 1 महीने का 2 महीने का आपको हमें बाय नहीं करना है। और ये 2020 की गिरावट है जब गिरा था ये, लेकिन इतनी बड़ी, मतलब इतने बड़े रनअप के बाद ये गिरावट कोई मायने रखती नहीं है। तब से लेकर अब तक कॉन्टीन्यूअस, बीच बीच में इसने रुका भी है, ऐसा नहीं कि नहीं रुका है, बीच में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट वगैरह आए हैं, हल्का हल्का गिरा है 5-10%। लेकिन आप बिजनेस देखिए KEI वायर का, हर घर में इसका वायर यूज़ होता है। और जो बड़े बड़े पोल होते हैं वहाँ पे और दिखाते हैं, दूसरे चार्ट हम आपको दिखाते हैं। चलिए, प्राइकोल वन ऑफ द माई बेस्ट एंड फेवरेट कंपनी है। इसको हमने 2021 के आसपास हमने इसको 80 के लेवल पे देखा था पहली बार, और एक यूट्यूब चैनल है वहाँ से हमने इसको थोड़ा सा दिया था, फिर देखा था। उसके बाद हमने खुद से इसको स्टडी किया, थोड़ा गए इसमें, घुसे अंदर कंपनी के बिजनेस में, तब हमने इसको आइडेंटिफाई करके लाए थे 2020। हम फिर वही 2020 को बार बार ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरा मेल्ट डाउन हो गया था, सारे स्टॉक 50 से 40% करेक्ट कर गए थे, मोर देन 40%, 50%, अप टू 70% तक भी कुछ स्टॉक गिरे थे, ठीक है। तो इसलिए हम उसी को ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जो रिकवरी आई है वो सब ने देखी है। ये वो लेवल था, यहाँ से दिख गया कि चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। 50 रुपये का लेवल ये रहा, ठीक। और अभी चलते हैं आगे। चलिए, तब से लेके अब तक ये स्टॉक सीधे ऊपर गया है। आप भी कहोगे यार ये तो ऐसे कैसे पॉसिबल है, ठीक है ना। यहाँ से लेके सीधे ऊपर, ठीक। कुछ और चार्ट और 2-4 एग्जांपल और दिखा देते हैं हम आपको, किस तरह के चार्ट, मतलब कहना मतलब है किस तरह के चार्ट आपको बाय करने हैं। पॉलीकैब वायर कंपनी है, आपने घरों में लाइट्स वगैरह या ट्यूब लाइट्स वगैरह और लाइटिंग गैजेट, इलेक्ट्रिक गैजेट इसके देखे होंगे। हम बड़ी पिक्चर हमेशा देखेंगे, 5 ईयर पे लगा दिया। अब यहाँ देखिए, पीछे चलते हैं, 2019 के आसपास इसका IPO आया था। तो IPO से लेके, पोस्ट IPO से लेके अब तक ये वो लेवल था, ठीक। यहाँ से लेके अब तक सीधे ऊपर की तरफ, यानी क्या लेवल रहे थे आप अगर लेवल देखोगे तो 1000 के आसपास ये था। और जी तब से लेके अब तक ही ये ऊपर जा रहा है, 1000 से 7000, 7 गुना हो गया है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल एक दो हम आपको दिखाते हैं। और वरुण बेवरेज, पेप्सी की मैन्युफैक्चरिंग हमारे भारत में ये करता है, ठीक। अब इसका चार्ट देखिए, सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब आप बताओ किस तरह के चार्ट आप आगे से बाय करोगे। ये देखिए सीधे ऊपर, और अभी भी कंटिन्यूस चल रहा है, थोड़ा साइडवेज हुआ था, फिर से ब्रेकआउट इसके अंदर आ गया है, ठीक है। ये चार्ट है, और दिखाते हैं हम आपको। डाटा पैटर्न बहुत बढ़िया कंपनी है, ठीक। चार्ट देखिए आप, सीधे जब से IPO आया है तब से लेकर अब तक सीधे ऊपर जा रही है, कोई रोक टोक नहीं।
बीच बीच में थोड़ी बहुत गिरावट, लेकिन जो ट्रेंड है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है दोस्तों। अगर ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रेंड क्या है, तो हम तभी पैसा बना पाएंगे। ये देखिए राइजिंग बेच के अंदर है, ठीक। आगे चलते हैं और आपको दिखा देते हैं हम और चार्ट। टाटा पैटर्न हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टी, केनार, ITD सीमेंटेशन, काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, बहुत बड़े। सारी कंपनी, ऐसी कंपनी यहाँ पे आप देखने मिलेंगी आपको सारी, वन ऑफ द बेस्ट अपने सेक्टर की लीडर कंपनी, ठीक। ये देखिए अपार इंडस्ट्री, 2020 से ही लेंगे इसको भी हम। मैंने खुद 2020 अप्रैल में एंटर किया था मार्केट में, ये लेवल अब यहीं से लेंगे। अब अगर हम इस लेवल को जाकर देखें 2020 में ही हम चलते हैं तो क्या लेवल रहे होंगे ये, क्योंकि अप्रोक्स 300 या 500 के आसपास का रेट था 2021 में, ठीक। वहाँ से लेके अब तक ये सीधे अप ट्रेंड। आप ट्रेंड देखिए, आप खुद देखो, आप, मैं नहीं कह रहा कि मेरा विश्वास करो, आप ये खुद देखो किस तरह के चार्ट बाय करने चाहिए, मैं वो सिखाना चाह रहा हूँ आपको बस, ठीक है। और चलिए इतना काफ़ी है एग्ज़ाम्पल के लिए, और हम बाद में कोशिश करेंगे आपको दिखाने की किस तरह चीज़ें काम करती हैं, किस तरह से वर्क करती हैं चीज़ें, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मैं बताना चाह रहा था आपको, हमारा ये पहला चैप्टर रहा, कैसा लगा, कैसा फीडबैक है, तो इसके लिए आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आगे और फंड जो पूरा टेक्निकल है वो सिखा सकें, किस तरह से कैसे कैसे चार्ट या चार्ट पैटर्न काम करते हैं, और कैसे किस कब तक आपको उनमें बने रहना है, कब तक कब कहाँ निकल जाना है। ये नहीं कि आप किसी ने कह दिया कि भाई ये तो अच्छी कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा ही करेगी, तो ये बात आप ध्यान रखिए कि आप मार्केट में आए हो तो ये साबित करने के लिए नहीं आए हो कि अच्छी कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा ही करेगी, ठीक। बीच बीच में उसमें गिरावट भी आएंगी, ऐसा नहीं वो 30 से 40% अप टू 50% तक भी करेक्ट करेगा, ठीक। तो उस पीरियड में हम उसमें ना रहें, जब वो गिर रहा है तो वहाँ से निकल जाएं, और चढ़ते हुए स्टॉक में, नहीं उगते हुए सूरज को सलाम करना है, तो चढ़ते हुए स्टॉक में हम हमेशा बने रहें। तो इसके लिए चर्निंग ज़रूरी होती है, अपने स्टॉक बीच में चेंज करते रहना चाहिए, कब बेचना है कब बाय करना है वो आप धीरे धीरे आगे सीख जाओगे, और आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो सारे कवर हो जाएंगे। बस आप बने रहिएगा और देखते रहिएगा हमारे साथ इस पूरी सीरीज़ को। आज ये पहला चैप्टर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो मार्केट में फंसे हुए हैं, भाई मेरा तो रिटर्न नहीं बनता, मार्केट ट्रैप है, मार्केट जुआ है, तो उन लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा किस तरह के चार्ट वो बाय कर रहे हैं और उनको रिटर्न क्यों नहीं बन रहा है, ताकि वो भी ढूंढ सकें अच्छे स्टॉक। और हम आगे ये भी सिखाएंगे आपको किस तरह से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढने, वो हम आपको सब आगे एक एक करके वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारे वीडियो रिकॉर्ड करिए, आज डेट है 17 जून और टाइम हो रहा है लगभग 01:00, 1 बजे का टाइम है, और हमने ये सेशन रिकॉर्ड किया है। तो आज के लिए इतना ही, और अगले चैप्टर में हम कुछ और अच्छा सिखाएंगे। अगले चैप्टर में हम एंट्री और एग्जिट आपको बताएंगे, कहाँ एंट्री करनी है कहाँ एग्जिट करना है, ठीक है ना, और किस तरह से स्टॉक से बचकर रहना है जो बेकार स्टॉक है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, और ठीक। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। सीखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और जो सीखना चाहते हैं उनको हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। जय हिंद। तो दोस्तों यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा और लगा कि हाँ कुछ ना कुछ इसमें अच्छा बताया गया है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो सही में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं और परेशान है इधर उधर की कॉल वगैरह से, नहीं बन रहा है पैसा, हर बार गलत लेवल पर स्टॉक को बाय कर रहे हैं और नुकसान में बेच दे रहे हैं। तो उनके लिए आई ओपनिंग सेशन होगा, और शायद मुझे लगता है कि आपके लिए भी ये सेशन आई ओपनिंग है, क्योंकि आपने जो गलतियां करी हैं शायद आज आपको जानने को मिला होगा कि हम किस तरह के स्टॉक बाय कर रहे हैं। हम ऐसा गिरता हुआ स्टॉक या फिर साइडवेज या साइड की तरफ, यानी एक दिशा में जाता हुआ स्टॉक बाय कर रहे हैं। हम कभी भी ऊपर की तरफ जाता हुआ स्टॉक बाय नहीं कर रहे, ये सोच के कि यार तो बहुत हाई हो गया शायद नीचे को आ जाए, कभी भी नीचे आ सकता है। तो ये सोच के हम हमेशा गिरता हुआ स्टॉक बाय करते हैं, और गिरते हुए स्टॉक को ही एवरेज करते हैं। ये गलती ना करें, आगे से हमेशा अच्छे शेयर बाय करें, चढ़ते हुए शेयर बाय करें। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।